गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 जो थर्ड सेम रहता है उसको करना है आज। 2 किलो सेब का मूल्य 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। स्टेटमेंट क्या बच्चों आपकी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है और एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, माना हल। माना 1 किलो सेब का मूल्य माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर है x रुपए तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर है रुपए। ठीक है। शर्त नंबर एक जैसे 2 किलो सेब यस 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए प्लस 1 किलो अंगूर और अंगूर का 1 किलो का मूल्य है y रुपए, कुल मिला के रुपए है 160 रुपए। ठीक है। यस शर्त नंबर दो 4 किलो सेब का मूल्य 4 किलो सेब और 1 किलो का मूल्य है x रुपए और 2 किलो अंगूर का मूल्य और 1 किलो का जो रेट है y रुपए मीन्स 2y, कुल मिला के जो रुपए है 300 रुपए। ठीक है, ये अपनी शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 बन जाती है। अब क्या करना हमें जो हमारी शर्त नंबर 2 है इसमें से 2 कॉमन है। शर्त नंबर 2 में 2 कॉमन है। 2 कॉमन निकालने पर यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 150। हमारी जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यस समीकरण नंबर 1 से y का मान निकालने पर y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। y इज इक्वल टू में 160 माइनस के 2x इधर है उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, इधर तो प्लस में थे इधर आके माइनस में हो जाएंगे। यस इसकी टेबल निकाल लेंगे हम। समीकरण नंबर 2 से यहाँ से भी आप y निकाल लेंगे। y की वैल्यू 150 माइनस के 2x उधर जाकर माइनस के 2x हो जाएंगे। ठीक है। अब टेबल कैसे बनानी है इसकी, क्योंकि इसका हमने ग्राफ बनाना है। ज्यामितीय का मतलब ही है ज्योमेट्री बॉक्स यूज करनी है, मीन्स ग्राफ बनाना है इसका। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल में ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जो हम ग्राफ में आसानी से उसको दिखा सके। ग्राफ में जो टेबल है ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जिसको हम ग्राफ में आसानी से दिखा सके। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। यस x को देखो यहाँ से 160 है तो हम x और y की वैल्यू ऐसे निकालेंगे जो 10 की टेबल में आती होगी, जो 10 की टेबल में आती होगी हम x और y की जो वैल्यू है उस तरीके से निकालेंगे। यस अगर आप x को सपोज कर लेते हैं, मान लियो 40 सपोज कर लिया, 40 दूनी 80, 160 में से 80 गया तो 80 40 दूनी 80 180 बच जाता है। अगर हम x को सपोज कर लेते हैं 50 तो ये 100 हो गई, 100 मीन 60 बचे, 160 में से 100 हो गया 60। सेम तरीके से अगर इसमें हम
एक्स को सपोज कर ले, मान लिया 500 सपोज कर लिया, 50 सपोज कर लिया, सॉरी 50 सपोज कर लिया, तो 50 और 2 की गुणा 100 हो जाती है, 150 में से 100 गया मीन्स 50, 150 में से 100 गया मीन्स 50। इसी तरीके से एक वैल्यू और निकालनी है हमें, मान लिया हमने हमने x को सपोज करा 60, 60 और 2 की गुणा 120, 150 में से 120 गया मीन्स 30। यस, ये टेबल निकाली हमने। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें x की जो वैल्यू है वो 10 की टेबल में आ रही है और y की जो वैल्यू है वो भी 10 की टेबल में आ रही है। अब जो ग्राफ है x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी जो खाने बनाने हैं हमने, जो खाने बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 10-10 के अंतराल में बनाएंगे। कितने कितने अंतराल में? 10-10 के अंतराल में। मीन्स ये 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 एंड 70। सेम तरीके से यहाँ पे भी 10 20 30 40। यस, 10 20 30 40 50 60 70 और वाई एक्सिस पर भी 10 20 30 40 50 60 70 और इस तरीके से 80। जो पहली टेबल हमारी, इसमें x का मान 40 है और y का मान 80 है। x का मान 40 है और y का मान 80, x का मान 40 है और y का मान 80। मीन्स ये जो पॉइंट बना इसका वैल्यू है 40, x 40 y 80। और दूसरी जो वैल्यू है यहाँ पे x तो 50 है और y 60 है, x 50 और y 60, x 50 है और y 60 है। मीन्स ये वाला पॉइंट है x 50 है और y 60 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी उस लाइन का जो नाम है वो है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर में 160, बराबर में 160। ये दूसरी टेबल इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं हम। x 50 है, y 50 है, x 50 और y 50 है, x 50 y 50 मीन्स ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे x तो 50 है और y भी 50 है। दूसरा सेकंड जो पॉइंट है x 60 है, y 30 है, x 60 है और y 30 है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे x तो 30 x 60 है और y 30 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बढ़ती है ये लाइन बन जाएगी, दोनों पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, और बात आई पैमाने की। पैमाना x और y एक्सिस पर, x और y एक्सिस पर जो एक खाना है, y और x एक्सिस पर जो एक खाना है वो 10 रुपए के बराबर आ जाएगा, 10 रुपए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम इतना ही था। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। ओके भाई, थैंक यू।